अहमद, जैसे कि आपने शेरदिल की सारी सजेशंस भी सुनी हैं और जिस तरह के बात हो रही है कि हो सकता है कि कल ओपनर जो है वो चेंज किया जाए और उन्हें आज प्रैक्टिस भी ज़्यादा करवाई गई और जिस तरह से कि आज कुछ बॉलर्स को भी हमने मैच में ये व्यूज़ देते हुए देखा कि चूँकि बाउंड्रीज छोटी हैं तो इसलिए बॉलर्स को भी बहुत केयरफुली बॉल करना पड़ी है, लेकिन ये चीज़ बैटर्स के फेवर में जाती है कि उन्हें इतनी जो है ना वो फोर्स नहीं लगानी पड़ती हिट करने पर। तो आप क्या समझते हैं कि कल का जो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है वो दोनों टीमों में से किसके हक में जाएगा और फिर कैटेगोरिकली बॉलर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होगी ये ग्राउंड या बैटर्स के लिए? देखिए, जहां तक बात है दोनों टीमों के कंपैरिजन की, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके ने श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है खासतौर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो आउटस्टैंडिंग थी। उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो दुनिया की टॉप बॉलिंग्स में से कंसीडर की जाती है। उनके खिलाफ रन्स बनाना इतना आसान नहीं होता। बॉलिंग में श्रीलंका की कमियां हैं कुछ, क्योंकि कल भी बात हुई थी कि 3 से 4 उनके मेन बॉलर्स ऐसे हैं जो इंजर्ड होके वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस हैं श्रीलंकन टीम की वो उनकी बॉलिंग में ज़रूर है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां स्ट्रगल करती है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। स्पिन डिपार्टमेंट में क्योंकि देखें शुरू के ओवर्स में अगर पहले 10 ओवर्स में बॉल नया है और आपको अगर विकेट नहीं मिल रही आपके फास्ट बॉलर्स को, तो फिर आपके लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान आ जाता है कि आपके मिडिल ओवर्स में कौन आके रन्स भी रोकेगा और साथ साथ विकेट्स भी लेगा, क्योंकि मिडिल के ओवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वनडे में। T20 में जितनी इम्पोर्टेंस पावर प्ले की होती है उतना ही वनडे में मिडिल के ओवर्स की इम्पोर्टेंस होती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कल किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं। मेरे ख्याल में तो शादाब खान या मोहम्मद नवाज में से किसी एक को ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसामा मीर ने हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच में भी अर्ली ऑन आके विकेट्स ली जब बाकी बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे। और जो आगा सलमान की बात हुई है कि वो ओपनिंग करेंगे, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह के ख्यालात इनके अच्छा, ये कंफर्म नहीं है अहमद, ये कंफर्म नहीं है अभी तक, ये सजेशन है और उसके लिए जैसा कि अभी हमने कहा कि उनको स्पेशली आज प्रैक्टिस भी कराई गई है, लेकिन हतमी तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि सलमान जो ओपन करेंगे या नहीं। देखिए, जो मैंने सुना है टू बी ऑनेस्ट वो रिजवान का सुना है कि शायद रिजवान को ओपन कराया जाए और उसके बाद फखर को नीचे खिलाया जाए। कल भी बात हो रही थी और यही एक बात चल रही थी कि फखर इम्पैक्ट प्लेयर तो है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है और फखर को अब मुझे नहीं पता कि हमें कितना और मजीद इंतजार करना पड़ेगा फखर की एक बड़ी इनिंग्स का। अच्छा अहमद, इसमें प्लीज ऐड कीजिएगा इसी चीज में, ओपनिंग की जब बात हो रही है तो क्या वजह आपको लगता है कि पिछले काफी सारे मैचेस में से चंद एक को छोड़कर हमारे जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, ओपनर्स जो हैं या शुरू के जो 3 से 4 बल्लेबाज हैं, वो उस तरह की कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे हैं जिस तरह की उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, या फिर जिस तरह का वो ट्रेडमार्क सेट कर चुके हैं अपना खुद अपनी परफॉर्मेंसेस से? देखें, जहां तक इमाम की बात है ना, तो इमाम पे समटाइम्स इस वजह से भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि फखर जल्दी आउट हो जाते हैं। जब देखें आपका एक ओपनिंग बैट्समैन आउट होता है ना, तो ना सिर्फ आने वाले पे प्रेशर होता है बल्कि उसके साथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है उस पे भी प्रेशर होता है। सो इस वजह से बाबर आजम पे भी प्रेशर आता है और इमाम पे भी आता है। अब्दुल्ला शफीक जब थे टीम में तो हमने देखा कि श्रीलंका के अगेंस्ट जब वो मैच में फ्रॉम नोवेयर आया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर हटा, इसी वजह से बाबर आजम भी खुल के खेल सके और उन्होंने 50+ स्कोर किया है। तो मेरे ख्याल में फखर को थोड़ा सा अगर वो खेलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। कल भी यही बात हुई थी और ऑलमोस्ट जब भी फखर की बात होती है यही बात होती है कि फखर को अपनी टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे उनकी बैक लिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊपर होती है जिसकी वजह से जो आगे का बॉल होता है वो खेलने में स्ट्रगल करते हैं, या वो बोल्ड हो जाते हैं या वो LBW आउट हो जाते हैं जब तक उनका बैट नीचे आता है। फिर फुट वर्क भी उनका बिल्कुल नहीं है, वो एक जगह स्टक होके खड़े होते हैं। ये रिसेंट पास में हमने देखा है कि वजूहात हैं कुछ जिसकी वजह से फखर जमान उस तरह से कामयाब नहीं हुए अपनी बैटिंग को लेके। लेकिन अब फखर पे मेरे ख्याल में डू एंड डाई सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं बैटिंग में फखर जमान के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि फखर वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर बोर्ड पे 350 रन भी हैं तो वो इजीली विक्ट्री की तरफ लेके जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।